फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है डी फार्म सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हर एक हॉस्पिटल में एक इन फार्मेसी होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही होता है एंड पर्टिकुलरली वो हॉस्पिटल ही उसको ओन करता है। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मेसी, जहाँ से मेडिकेशन क्या होता है, डिस्पेंस होता है। ठीक है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत क्रूशियल पार्ट होता है हॉस्पिटल में, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग ऑल दिस पार्ट्स। ठीक है, सो फर्स्टली आई एम रियली सॉरी फॉर दिस लाइक फॉर्मेट, ये थोड़ा सा पता नहीं ख़राब हो गया क्यों, आई डिड नॉट हैव टाइम सो आई डिड नॉट रिकवर इट, तो इसी में मैं आपको बोल के आपको समझा दूंगा। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द healthcare service which comprises the art, practice and profession of choosing, preparing, storing, compounding and dispensing medicines। ठीक है, medicines and medical devices, advertising healthcare profession advising healthcare professionals and patients on their safe, effective and efficient यूज़। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर सर्विस है दैट विल बी कंप्राइजिंग द आर्ट एंड प्रैक्टिस, जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिस होता है ऑफ व्हाट, चूजिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग, मतलब रॉ मटेरियल चूज़ करना, उसको प्रिपेयर करना, उससे हेल्थ केयर मतलब प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिशनर्स जो सॉरी उसको चूज़ करना, उससे मेडिसिन प्रिपेयर करना, उसको कंपाउंडिंग मतलब मेडिसिन प्रिपेयर करना फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, जो कि पहले हम लोग का इन फार्मेसी में, जब फार्मेसी में पेशेंट जाता था उन्हीं के सामने प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन बनाया दिया जाता था। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज इन दिस पर्टिकुलर लाइक बुकिश नॉलेज। ठीक है, तो दे आर सेइंग पर्टिकुलरली अबाउट दैट थिंग कि चूजिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मोस्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, टू द पेशेंट्स। ठीक है, सो ये सब काम होता है कहाँ पर, इन द हॉस्पिटल्स। सो व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? The scopes will be medication management, that is selection, procurement, storage and distribution of drugs within the hospital। medication मैनेज करना सिंपल सी बात है, जैसे कि दवाई को कहाँ से कैसे, कौन सा दवाई किस चीज़ के लिए सिलेक्ट करें, कैसे उसको हम लोग स्टोर करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एक्सेट्रा। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज में क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन पेशेंट केयर बाय प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग थेरेपी। क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, दैट इज क्लिनिकल मीन्स इट इज़ पेशेंट रिलेटेड। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी मतलब पेशेंट केयर प्रोवाइड करना, कैसे, ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देके, उनको थेरेपी मॉनिटर करके, उनको अगर कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब नोटिस करके। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। सिंपल वर्ड्स में बोले, कंपाउंडिंग मीन्स प्रिपरेशन, डिस्पेंस मतलब देना, तो प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग, ठीक है, ऑफ मेडिकेशंस। नेक्स्ट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल मीन्स एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। इन्वेंटरी मतलब आपके पास कितना स्टॉक है, कितना आपको चाहिए, कितना आपको प्रोक्यूर करना पड़ेगा, कितना अपना सेल हुआ, कितना आपको, वो सब देखना, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए और मिनिमम वेस्टेज चाहिए, तो इसके लिए इन्वेंटरी कंट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसर्च एंड एजुकेशन, दैट मीन्स सिखाना। ठीक है, अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर स्टाफ, दिस ऑल टेक्स प्लेस वेयर इन द हॉस्पिटल फार्मेसी इटसेल्फ। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस, दैट इज जो भी लीगल लॉ एंड रेगुलेशंस है वो सबको मान के हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करवाना, दिस ऑल कम्स अंडर द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? नाउ स्कोप मीन्स व्हाट वी कैन डू, नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी विल बी एंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज़, ताकि कोई गलती ना हो, ड्रग इंटरेक्शन कम हो, पेशेंट्स का मतलब सेफ्टी इज़ मोर प्रायोरिटाइज देन द रिस्क। ओके, इट इज़ एंश्योर्ड बाई सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज़। नेक्स्ट इज प्रमोट रेशनल ड्रग थेरेपी, दैट इज रेशनल ड्रग थेरेपी मतलब सही पेशेंट को सही मेडिसिन देना। ठीक है, there are 5 R's in rational drug therapy. If another topic we will be describing this in brief. Okay, next, maintain an efficient drug supply system, that is हॉस्पिटल में कोई भी किधर भी किसी भी पेशेंट को अगर दवाई चाहिए उस तक वो दवाई पहुंचाना, मेंटेन एक एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अगर किसी भी चीज़ रिलेटेड डाउट है तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ही आता है, एक्चुअली अंदर नहीं है, दैट इज़ अनदर डिपार्टमेंट, बट फार्मासिस्ट ओनली रन दैट। ओके,
So that also will be giving drug information to the healthcare professional as well as patients. Next, support therapeutic monitoring and patient counseling and contribute to hospital policies. These all are the objectives that we are doing in the hospital pharmacy, right? So objective and scope में क्या difference है? Scope is what we can do and objectives are what we are doing. Okay, simple. नेक्स्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या क्या काम रहता है देखिए इन ब्रीफ अगर बोला जाए तो हॉस्पिटल फार्मेसी भी इट विल बी हैविंग रोल इन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल केयर एंड कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर टीम्स, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्थ केयर में कैसे वो करता है, पेशेंट का सेफ्टी एंड एफिकेसी देखना। फार्मास्यूटिकल केयर में कैसे करता है, और मेडिकेशन थेरेपी मैनेज करना, पेशेंट को काउंसिल करना एक्सेट्रा। कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट विल बी वर्किंग विद द डॉक्टर्स, नो डॉक्टर, नर्स, अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनके साथ काम करता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ ए कोलैबोरेटिव सिक्योर प्लेटफॉर्म वेयर इट विल बी वर्किंग विद दिस मेनी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए फार्मेसी। एक फार्मेसी में क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ देयर विल बी फार्मेसी लीडरशिप, देन देयर विल बी स्टाफ फार्मासिस्ट जो फार्मेसी में काम करेंगे, देन फार्मेसी टेक्नीशियंस, देन स्पेशलिटी रोल्स। नाउ फार्मेसी लीडरशिप में कौन कौन आएगा, द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज टिपिकली लेड बाय अ डायरेक्टर, जो एक पर्सन हु विल बी लीडिंग द होल फार्मेसी, that person will be overseeing the day to day business और ongoing और over और like operations, और जो operations हो रहा है एक फार्मेसी में वो सब ओवरसी करेगा दैट डायरेक्टर, वन पर्सन, लाइक इंक्लूडिंग द स्टाफ मैनेजमेंट, द बजट, द rules and regulations, the compliance, etc. Everything will be seen by that one person. He is the director or he is the main, that is chief pharmacist. Okay, next under him the staff pharmacist will be working. Their work will be mainly to dispense the medicines, then clinical consultation, then a drug information center running, etc, etc. They will be like the pharmacist. What the pharmacist will be doing, this will be the staff pharmacist work. Next is pharmacy technicians. So what the pharmacy technicians, they will be supporting pharmacists. Okay, what they will be doing, they will be handling medication preparation, inventory management, assist in maintaining records, etc. जो साइड के जो काम रहते हैं ना वो सब will be seen by the pharmacy technicians. Then specialty roles, some hospital pharmacies may have specialized pharmacies focusing area on oncology, pediatric, infectious. कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है that is more crucial, no, in that there will be special pharmacist assigned for those particular departments, so they are coming under the specialty roles. Okay, if we talk about the location and facilities of the hospital pharmacy, the foremost thing, where should be it located. Okay, hospital pharmacy का location कहाँ होना चाहिए, it should be in the ground floor or the first floor, क्योंकि patient जो mostly आते हैं ना तो अंदर आते हैं उनके साइड में, दिस साइड और दैट साइड, मेन डोर से अंदर आते ही इनके पास अवेलेबल फार्मेसी का एक्सेस होना चाहिए, अगर नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि दे विल बी not going to the second floor, third floor, climbing there for bringing the medicine, because they can easily take it out from some other out pharmacies, right? So primary physical location, so the hospital pharmacy are usually located within the hospital premises, often adjacent to the patient care areas for easy access. Patient care areas मतलब जो भी हम लोगों का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, OPDs जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दोज आर द मोस्ट क्राउडेड प्लेस नो इन हॉस्पिटल। तो दी अबाउट लाइक इन्हीं प्लेसेस के साथ में एक हॉस्पिटल फार्मेसी होना चाहिए, ताकि ये जो पेशेंट्स यहाँ से डॉक्टर से कंसल्ट करके बाहर निकलेंगे दे शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू द फार्मेसी। तो इनके आंखों के सामने फार्मेसी रहेगा तो दे आर मोर प्रोन टू गो टू द फार्मेसी एंड टेक द मेडिसिन, राइट, दैट इज़ द लोकेशन। नेक्स्ट इज डिज़ाइन एंड लेआउट कैसा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ आर डिज़ाइंड फॉर एफिशिएंट वर्कफ्लो। देखो लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वर्कफ्लो बना रहे, एक तरफ से कंसल्टेशन अगर कर रहा है वो चलना चाहिए, अगर कोई मेडिकेशन डिस्पेंस हो रहा है वो चलना चाहिए, कोई मेडिकेशन अंदर आ रहा है मतलब लॉट अंदर आ रहा है तो वो आने के लिए जगह होना चाहिए, पेशेंट्स लोग अगर है तो उनको बैठने के लिए जगह होना चाहिए, अगर पेशेंट्स डिस्पेंसिंग एरिया में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट क्राउडी। ओके, तो ये सब मेंटेन करने के लिए अलग से कंपाउंडिंग स्पेस होना चाहिए, so this should be there. Okay, so when we are designing the pharmacy we should keep all of this thing in our head. Next is technology integration. Many hospital pharmacies utilize advanced technology for medication management, like including automated dispensing systems and electronic health records for accurate tracking. कौन सा मेडिसिन किस पेशेंट्स को कब दिया जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट में कौन सा मेडिसिन नर्स के द्वारा लेके जाया जा रहा है, वो सब को एक मतलब ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिपोर्ट्स के थ्रू हमको ये सब
रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो। एक पेशेंट को दो बार मतलब रिपीटेडली सेम मेडिसिन नहीं देना है, फिर कौन सा पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया है वो रिमाइंड रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड। अभी हॉस्पिटल फार्मेसी से क्या क्या सर्विस हमको मिलता है। हॉस्पिटल फार्मेसीज ऑफर एसेंशियल सर्विसेज दैट इंक्लूड की मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, क्लिनिकल कंसल्टेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स। क्या करता है, मेनली मेडिसिन डिस्पेंस करता है, क्लिनिकल कंसल्टेशन, किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी हेल्प चाहिए उसको कंसल्ट करता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड ट्रेनर्स। ठीक है। मेन थिंग्स आर क्लिनिकल कंसल्टेशन, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। मतलब एक हॉस्पिटल फार्मेसी रन करने के लिए क्या क्या हमको देख के नज़र में रखना चाहिए, दैट इज़ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, जो भी रूल्स है हमको फॉलो करना है। रिस्क मैनेज करना है, कोई किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लो, प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन देने के बाद उसको अगर हमको मॉनिटर करना है, वी शुड बी डूइंग दिस। एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब फोकसिंग ऑन मेडिकेशन सेफ्टी एंड एफिकेसी, गलत मेडिसिन नहीं देना है, मेडिसिन का क्वालिटी शुड बी गुड, सो हमको अच्छे वेंडर से मेडिसिन प्रोक्योर करना है। दिस ऑल शुड बी कमिंग अंडर रेगुलेटरी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन हेल्थ केयर फार्मेसी। कोई भी हॉस्पिटल फार्मेसी है तो उनमें क्या क्या चैलेंजेस रहता है। एक तो मेडिकेशन शॉर्टेज होता है। अगर इफ़ यू आर नॉट इन मैनेजिंग योर इन्वेंटरी नाइसली, यू कैन लाइक लीड टू व्हाट, मेडिकेशन शॉर्टेजेस। आपके पास पेशेंट आके बोलेगा मुझे ये मेडिसिन चाहिए, लेकिन आपके पास होगा नहीं, क्योंकि यू आर नॉट मेंटेनिंग द इन्वेंटरी और मैनेजिंग द इन्वेंटरी नाइसली। ओके। Adapting to changes. So the evolving landscape of healthcare and pharmacy practices demands ongoing adaptation, including the integration of new technologies and treatment protocols. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल के ज़माने में AI इज़ रनिंग वेरी स्मूथली। ठीक है ना, हर जगह पे AI चल रहा है, तो AI इज़ मेकिंग एवरीथिंग ऑटोमेटेड। तो फार्मेसी में भी इतना वर्कलोड होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटेड अगर कर दिया जाए तो हॉस्पिटल में जो इतना वर्क फ्लो है दैट विल बी वेरी मिनिमाइज्ड। ठीक है, और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएगा। तो जो जो नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर हॉस्पिटल सेक्टर में, वो सब एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, वर्क फोर्स मैनेजमेंट। हमें पर्सनल जो मतलब HR जो एक क्राइटेरिया है ना, HR पर्सनल्स, उनका काम भी इस हॉस्पिटल फार्मेसी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कौन सा फार्मासिस्ट को रखना है, कौन सा न्यू फार्मासिस्ट को मतलब ज्वाइन करवाना है, कौन सा फार्मासिस्ट को नहीं रखना है। दिस शो ऑल शुड बी सीन बाय द HR पर्सनल्स, सो दैट एक वर्क फ्लो ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी रन्स स्मूथली। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर डायरेक्शंस इन फार्मेसी प्रैक्टिसेस। फ्यूचर में हमें क्या क्या नज़र में रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा हमको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक्सपेंडेड रोल्स, कोई भी अगर हॉस्पिटल में कोई नया रूल वो हो रहा है, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, शुड बी फॉलोइंग दैट इंटर प्रोफेशनल कोलाबोरेशन। फ्यूचर में हॉस्पिटल अदर हॉस्पिटल्स के साथ कोलाबोरेट करे, या फिर कोई भी हॉस्पिटल प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के साथ कोलाबोरेट करे, तो नया लर्निंग चलता रहेगा। दिस प्रोसेस इज़ फॉर फ्यूचर बेटरमेंट। दिस शो ऑल शुड बी गोइंग ऑन इन सम हॉस्पिटल। ओके। सो एक हॉस्पिटल फार्मेसी हमने क्या देखा, ओवरऑल एक हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से मेनली मेडिकेशन डिस्पेंस किया जाता है। ओके, बट more than that there are so many other things that we have seen in this video. I hope you have got some new insights from this video, and if you liked it please give a like, and if you are having any comment left, so comment में मुझे बताइए, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे अगर इम्प्रूव करना है तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा। बाय द वे आई एम ट्राइंग माई लाइक बेस्ट, तो धीरे धीरे मैं सीखूँगा, एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड like videos to you. So this is a series going on for our diploma second year hospital and clinical pharmacy subject. I hope आप लोगों को अच्छा लग रहा है. Thank you for watching.